In progress. Hello and good evening to all of you। आप सबका वेलकम है हमारे इस YouTube के चैनल पे जहाँ पे आप कंप्यूटर एजुकेशन का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो टैली प्राइम के अंदर रहने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि टैली प्राइम के अंदर एक बिगनर्स को हाउ टू क्रिएट कंपनी, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, और उसके अलावा हम स्टॉक इन्वेंट्री सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा लोकेशन लोकेशन यानी गोडाउन का रहेगा, स्टॉक आइटम का रहेगा, ग्रुप का रहेगा, यूनिट का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम टैली के अंदर कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से पूरे इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं टैली प्राइम पे। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं कंपनी क्रिएट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये मैंने अपने एक दूसरे पीसी के अंदर जो है इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो जब भी आप मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर बताया है कि आप टैली सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसमें कंपनी नेम, ठीक है, सारे कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट चलो आज के सेशन में मैं फिर से आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम 6.0। ठीक है, तो कंपनी नेम में जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अपनी सुविधा का नाम। ठीक है, यहाँ पे आप दे दोगे मेलिंग एड्रेस अगर कोई दूसरा नाम है आपकी कंपनी का, तो जैसे मेरी दूसरा जो नाम है वो है CSC एजुकेशन है ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक है, यहाँ पे आप एड्रेस दे दोगे। ठीक है, ये भी ऐड। अब यहाँ पे आप स्टेट, जो आपकी स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, तो मैं जैसे यहाँ पे JNK कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपका करंट पिन कोड जो होगा, पोस्टल कोड। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर। ठीक है, फैक्स, यहाँ पे ईमेल आईडी। वेबसाइट अगर आपकी है कोई तो, जैसे मेरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डेट, बेस करेंसी सिंबल, और नेम। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चेंज करने वाला, यहाँ से आप इसको कर दोगे। ठीक है, फिर मेंटेन अकाउंट, बिल वाइज एंट्री, दोनों को एसेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आता है मेंटेन इन्वेंटरी। ठीक है, इसको भी ऐसे रख रहा हूँ मैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंटरी। ठीक है, ये भी इंटीग्रेटेड जो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एनेबल गुड एंड, ये भी मैंने यस रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन का जैसे बता रहा है, तो यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन अगर आपका है उसका डिटेल दे दोगे। ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन कहाँ का है, स्टेट, टाइप क्या है। ठीक है, एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी। ठीक है, GSTN जो आपका नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है GSTUIN नॉट प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप GST आपका क्वार्टरली यानी 3 मंथ्स का लगता है या मंथली का है, ठीक है, वो आप दे दोगे। GST नेम किसके नाम पे है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ फिलिंग कैसे करते हो, EVC या DSC। ठीक है, इनवॉइस एप्लीकेबल नो यस, बिल, ई बिल वे एप्लीकेबल यस है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, फिर यहाँ से कर देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया सेट अल्टर कंपनी GST रेट और अदर डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप यस करोगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या आएगा, HSN। ठीक है, जो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इसको। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक डिटेल हियर पे कर दोगे, तो टैक्सेबल कितने परसेंट लगता है, जैसे कंप्यूटर पे 18%, तो यहाँ 18 कर दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, सारी चीजें आप यहाँ से नो नो जैसे है वैसे रहने दोगे। उसके बाद एनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास के अंदर TDS का बता चुका हूँ। ठीक है, टैक्स
डिटेक्शन सोर्स, इसको अगर आप यस करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टेन नंबर आएगा, जैसे जीएसटी नंबर होता है वैसे ही टेन नंबर होगा कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इसको बैक करके, ये जैसे था मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो टेन नंबर है नहीं, ठीक है। तो ये आपका कंपनी यहाँ पे हो गया ग्रेट, ठीक है। अब जिनको मैं डेली बेसिस पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस देता हूँ, ठीक है, तो उनको ये पता होगा कि जब भी हमें क्या करना होता है, जैसे स्टॉक आइटम का, ठीक है, जैसे ये इन्वेंटरी भाषा में बुक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, जो मैं अभी आपको बता रहा था, अगर हमें ये क्रिएट करने होंगे तो हमें क्या करना है, जैसे स्टॉक ग्रुप करना होगा या चेक करना होगा, तो वो हम यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्रिएट करने के यहाँ पे क्या तरीका है, देखो यहाँ आप अल्टर में जाओगे, इन्वेंटरी मास्टर, ठीक है, मास्टर्स, यहाँ पे देखो गोडाउन का, तो मैं गोडाउन पहले आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मेन लोकेशन है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बता रहा गोडाउन डिफॉल्ट, डू यू वांट टू अल्टर गोडाउन मेन लोकेशन, क्रिएट अ न्यू गोडाउन, तो मैं क्रिएट न्यू कर रहा हूँ और गोडाउन का नाम डाल रहा हूँ मैं, जैसे गोडाउन वन, ठीक है। यहाँ मैं इसको करता हूँ सीधा असर, ठीक है, यहाँ प्राइमरी के अंदर रहने देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको यस, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा गोडाउन मेरा जैसे डोडा है, ठीक है, तो यहाँ पे डोडा लिख देता हूँ मैं और यहाँ से कर देता हूँ इसको यस, ठीक है। तो देखो ये आपको गोडाउन, जब आप उसके अंदर जाओगे, ये देखो आपको यहाँ पे गोडाउन मिल गया, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरी चीज है यूनिट, ठीक है। देखो या तो हमारे पास पीसेस में होता है, या यूनिट्स में होता है, या केजीएस के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो हमारे पास क्या है, सबसे पहले पीसेस, तो यहाँ पे हम डालेंगे पीसीएस, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पीसीएस पीसेस एंटर कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सेल के अंदर बता चुका हूँ कि डेसिमल के बाद आप कितने जीरो लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा मुझे चाहिए नंबर्स में, ठीक है, और नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे NOS, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ नंबर्स में आपको NOS नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो कर रहा हूं मैं, इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। और थर्ड वाला मुझे चाहिए यूनिट, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया मैंने यूनिट, ठीक है। यहाँ पे आओगे आप और यहाँ पे आपको ढूंढना है UNT, और यहाँ पे ऊपर क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे UNT, ओह सॉरी, ठीक है, यहाँ पे करना है आपको UNT, और यहाँ पे आप क्या करोगे, सिलेक्ट UNT यूनिट्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो केजीज, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे केजीज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ये केजीज किलोग्राम, यहाँ से भी इसको आपने कर लिया एंटर, ठीक है। वैसे कंप्यूटर के अंदर केजी आता नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए ये चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जितने बनाए वो यहाँ पे आपको शो हो जाए, मैंने केजेस का बनाया, नंबर्स का बनाया, पीसेस का और यूनिट्स का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक आइटम, अब स्टॉक आइटम में, अब यहाँ पे देखोगे आप नेम, सबसे पहले क्या करना है हमें, नेम देना है स्टॉक आइटम के अंदर, ठीक है। मान के चलो हमारे पास है HP कंप्यूटर, ठीक है, ये प्राइमरी के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, पीसेस पीसेस में शो करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, या यूनिट में भी शो करता हूँ, नंबर्स में भी, या पीसेस में, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पीसेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको ऑलरेडी जो मैंने वहां पे सिलेक्ट किया है वो तो सारा मेरा इस कंपनी के अंदर यहाँ पे आ रहा है। क्वांटिटी में मान के चलो मेरे पास है 50, एंटर करोगे आप, किस गोडाउन में है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ डोडा वाले गोडाउन में है, ठीक है। और कंप्यूटर का रेट है जैसे 15,000, ठीक है। यहाँ से फिर से मैंने कर दिया एंटर, ठीक है, यहाँ पे कर दिया इसको सिलेक्ट, ठीक है। देखो अब ये एंट्री आपको शो हो जाएगी, ठीक है, ये देखा कंप्यूटर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, अब स्टॉक की कैटेगरी क्या है,
वो यहाँ पे जैसे हम मान के चलो हमारे पास है कंप्यूटर, ठीक है, या मान के चलो प्रिंटर है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एचपी का प्रिंटर है, ठीक है। और यहाँ प्राइमरी में ही रखोगे, इसको एक्सेप्ट कर दोगे, आप चला गई कैटेगरी में, ठीक है। इसमें अभी बड़ी सारी चेंजिंग्स होनी है, मैं आपको पहले बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ग्रुप, ठीक है। देखो हम क्या करते थे, जैसे टैली प्राइम के अंदर एंट्रीज करते हैं, ठीक है, कोई भी बिल एंट्री होगी, ई बिल वे होगी, तो हम क्या वहां पे करते हैं, अंडर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अंडर क्यों हम सेलेक्ट करते हैं, कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है तो हम क्या करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे, कैश के थ्रू हुई है तो हम कैश के थ्रू करेंगे, क्रेडिट में हुई है तो सन्ड्री क्रेडिटर, या डेबिट में हुई है, डेबिटर्स के थ्रू हुई है तो हम उसको वैसे ही सिलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का क्रिएशन बता रहा है, जैसे मैंने एचपी प्रिंटर का लिखा, ठीक है। अब एचपी प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हार्डवेयर डाल दिया। अब प्राइमरी में आप इसको क्या दिखा सकते हो, आउटपुट डिवाइस भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रिएट करने के लिए जाओगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे इसको क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपसे क्रिएट नहीं होगा, ये आपको बाहर वहीं पे क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हार्डवेयर डाल दिया, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या आ रहा था, प्राइमरी आ रहा था, तो मैं यहाँ प्राइमरी सिलेक्ट कर रखता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज के साथ आपको कुछ नहीं करना है, जैसे HSN SSC नंबर ऑलरेडी मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर ये चीजें बता चुका हूँ, बट ये चलो हम आगे और भी बड़े सारे सेशंस के अंदर कवर करने वाले हैं, पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं। यहाँ से कर दिया हमने इसको एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखो ये वाली एंट्री पे आपको कहाँ पे मिलेगी, स्टॉक ग्रुप के उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जीएसटी, सॉरी, इन्वेंट्री मास्टर का हम कर रहे थे, ठीक है। देखो अकाउंटिंग मास्टर में हमने ग्रुप, लेडजर, करेंसी, वोचर टाइप, ठीक है। अब ये चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताए थे, यहाँ पे 28 ग्रुप हमें मिलते हैं, ठीक है। लेडजर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस और कैश, ये दो लेडजर्स हमें बनी हुई मिलती है, ठीक है, टैली प्राइम में। करेंसी के अंदर रुपीज का सिंबल हमने पहले से सिलेक्ट करके रखा है। अब वोचर टाइप में जाओगे, कॉन्ट्रा। अब कॉन्ट्रा में हम क्या एंट्रीज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। डेबिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट, डिलीवरी नोट। जर्नल के अंदर क्या कर सकते हैं, मटेरियल इन नोट, ठीक है। इसी तरह से पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन नोट, रिवर्सिंग जर्नल, सेल्स, सेल्स ऑर्डर और स्टॉक जर्नल, ठीक है। अगर आप एक्सेल में मेरी पुरानी वाली वीडियोस उठा के देखोगे ना, एक्सेल शीट के अंदर ये ऑल ओवर द वोचर्स जो है ना, मैंने आपको कवर करके बताए हैं विद द फॉर्मूला, विद द टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, जिसमें मैंने आपको बहुत टाइप्स के फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले लगा के दिखाए हैं, जिसमें हमने एच लुकअप, वी लुकअप, इस तरह के फॉर्मूलों का भी यूज किया है, ठीक है। नॉर्मल जो हम फॉर्मूले यूज करते हैं एक्सेल के अंदर वो भी। और अब हम क्या सीखेंगे इसके बाद, जैसे ही हमारा ये वाला जो अकाउंटिंग का खत्म होता है, देन इसके बाद हम एआई और चैट जीपीटी सीखने वाले हैं दोबारा से जाके एक्सेल के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एक्सेल आपको चलाना है तो उसके लिए आपको एआई, चैट जीपीटी, एच लुकअप, वी लुकअप, ठीक है, फॉर्मूलाज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें तो चलो कर लेता है बंदा मैनेज, बट फॉर्मूले जो है वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने। एक बार आपने सीख लिए, देन आपने एक्सेल के अंदर मास्टरी कर ली ना, तो आपसे एडवांस कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर लूँ, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी क्लासिफिकेशन। देखो ये सेटिंग्स आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। मान के चलो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ नहीं करता, रेगुलर ही है, ठीक से। एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, इसको भी मैं कुछ नहीं करूंगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जीएसटी का यूजर नेम, ये भी मैं आपको, ये आप वहां बाहर से तो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ आप यहाँ अंदर फोल्डर्स के थ्रू भी इनको कर सकते हो, ठीक है। कंपनी जीएसटी डिटेल, जैसे मैं पैन का बता रहा था आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल, ये भी मैं आपको वहां पे बता चुका हूँ, ठीक है, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे। तो ठीक है, देखो सॉफ्टवेयर कोई भी हो उसको क्या करना होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं जो आपको एक काम करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको लेजर्स में, लिस्ट ऑफ मास्टर्स में, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको, ये ग्रुप्स का लेडजर का बताया, वोचर टाइप का बताया, करेंसीज का बताया, बजट्स और सिनेरियोस क्या होता है, ठीक है। तो ये भी हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से क्रिएट होते हैं, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सेशंस में सीखेंगे, ठीक है। देखो एक ही बार अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक से लेके सीधा आपको अगर मैं लेके चलता हूँ, मान के चलो एडवांस में, ठीक है, तो बेसिक तो आप सीख जाओगे, बट एडवांस वाला जो है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम बेसिक वाला सीखते हैं ताकि हमें एडवांस को समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, कर देते हैं सेशन को एंड। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड नाइट।